जय माता की दोस्तों, माता के नवरात्रि आने ही वाले हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। पहले दिन आप कैसे पूजा करें और 9 दिन तक आपको इसी विधि से पूजा करनी है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपको माता के नवरात्रों की पूजा करनी है वहाँ पर पहले अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए, पोछा लगा लीजिए और एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। तो ये देखिए, हमने साफ़ सफाई कर ली है जहाँ पर हमने, क्योंकि नवरात्रों की अलग से चौकी बिछाकर ही पूजा करनी चाहिए। मंदिर में इतनी जगह नहीं होती कि हम माता रानी की अच्छे से पूजा कर सकें, तो थोड़ा सा जगह की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नवरात्रों में चौकी लगाकर ही माता रानी की पूजा की जाती है। सरल विधि से बिना नवरात्रे जोए, बिना नवरात्रे बोए, बिना ही कलश स्थापना के और कैसे हम सरल विधि से 9 दिन तक पूजा करके व्रत कर सकते हैं। क्योंकि वर्किंग हैं आजकल सभी और स्टूडेंट्स भी माता के नवरात्रे रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल सरल विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है और अपना अच्छा सुंदर सा दरबार लगा लिया है। पहले दिन आप अच्छे से डेकोरेशन कर लीजिए, उसके बाद आप हर रोज़ वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने माता रानी का फ़ोटो ले लिया है। आप फ़ोटो ले सकते हैं, मूर्ति ले सकते हैं, जो भी आपके पास माता रानी के स्वरूप हैं वही स्वरूप आप ले लीजिए, मान कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अक्षत रख लिए हैं और माता रानी की फ़ोटो को हमने विराजमान कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने एक जल का लोटा ले लिया है, कलश, इसके अंदर शुद्ध जल भर लिया है, थोड़ा सा गंगा जल डालकर, और चाहें तो आप थोड़ी सी हल्दी की चुटकी डाल लीजिए। और माता के सीधे हाथ आपने कलश रखना है। कलश के नीचे भी आप कुछ दाने चावल के रख लीजिए। अष्टदल कमल बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ थोड़े से दाने चावल के रखकर आप कलश को यहाँ पर स्थापित कर लीजिए। उसके बाद एक पूर्ण पात्र लेना है। 9 दिन तक इस कलश को आपने नहीं हिलाना है। पूर्ण पात्र में भी आप साबुत अक्षत यानी चावल भर लीजिए और पूर्ण पात्र हमने लोटे के ऊपर रखना है। लोटे के ऊपर इस पूर्ण पात्र को आपको 9 दिन तक नहीं हिलाना है। उसी के ऊपर हम 1 रुपये का सिक्का रख लेंगे। खाली कलश नहीं रखा जाता, कुछ ना कुछ आपने मुद्रा यानी पैसे अवश्य ही रखने हैं। तो बिल्कुल सरल विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें कोई नोरते नहीं बोए जाते और ना ही कलश स्थापना, सिर्फ एक लोटा जल का आपको भर कर रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने छोटी सी चौकी ली है माता के सामने दीपक जलाने के लिए। आप चाहें तो अक्षत रखकर भी आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन चौकी पर रखें तो सही रहता है। तो ये चौकी ले ली है। अखंड दीपक नहीं जला सकते तो इसी तरह से आप सुबह शाम की पूजा दीपक जलाकर कर सकते हैं। सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। यहाँ पर मैंने मिट्टी का दीपक लिया। यदि आप हर रोज़ मिट्टी का दीपक लें तो हर रोज़ नया लें। यदि तांबे का ले रहे हैं तो उसे धो मांज कर हर रोज़ उसी को मांजने के बाद प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ हम धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, एक छोटा लोटा मैंने जल का और ले लिया है। यहाँ पर एक फूल से हम शुद्धिकरण हमारे पेड़ पर ही लगे हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जल छिड़क देंगे और उसके बाद हम अपनी माता रानी को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए आप थोड़े से अक्षत और रोली एक कटोरी के अंदर घोल कर रख लीजिए। तो यहाँ हमने रोली ले ली है। सबसे पहले हम माता रानी को तिलक करेंगे, माता रानी के शेर को तिलक करेंगे। अपने कलश के ऊपर हम तिलक कर देंगे, चाहे तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अपनी प्लेट के ऊपर तिलक कर देंगे और अपने छोटे कलश के ऊपर भी तिलक कर देंगे। अपनी जोत के ऊपर तिलक कर देंगे और पूजा में जितने भी लोग शामिल हैं उन सबको आप तिलक कर लीजिए। अपने आप को भी हम तिलक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने अपने आप को भी तिलक कर लिया है। उसके बाद हमने लेने हैं थोड़े से अक्षत। अक्षत आप पूजा में साबुत ही लें, साबुत अक्षत का ज़्यादा महत्व है। तो ये देखिए, हमने अक्षत ले लिए हैं। सबसे पहले हम माता रानी को अक्षत लगा देंगे। थोड़े से अक्षत हम अपनी जोत में रख देंगे। यह है। उसके बाद वस्त्र रूपी आपको मोली लेनी है। छोटे छोटे से टुकड़े तोड़ लीजिए और सभी जगह थोड़ी थोड़ी सी मोली आपको अर्पित करनी है। और माता रानी को लाल रंग की चुन्नी, तो ऐसी चुन्नियाँ आती हैं, तो सबसे पहले हम माता रानी को वस्त्र रूपी चुन्नी अर्पित कर देंगे। कर दी है। उसके बाद हम कलश पर भी एक मोली रूपी वस्त्र रख देंगे। छोटे वाले कलश के कंठ पर मैंने मोली बांधी ली थी। उसके बाद
को भगवान गणेश जी को भी हम मोली रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। यदि आप चाहें तो गणेश जी महाराज को जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जनेऊ भी और गणेश जी महाराज को अर्पित कर रही हूँ, साथ में मोली रूपी वस्त्र भी अर्पित कर रही हूँ। उसी के साथ अपने दीपक को भी हम मोली रूपी वस्त्र थोड़ा सा अर्पित कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप हर रोज़ पूजा कर लीजिए। पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, उसके बाद रेगुलर पूजा में इतना समय नहीं लगता। उसके बाद जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो फूल ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं गणेश जी महाराज को फूल अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद माता रानी को हम लाल रंग के फूल अगर मिल जाते हैं तो कर दीजिए। अगर पूजा में आपको फूल नहीं मिलते हैं तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाल रंग के फूल मुझे मिल गए थे, एक कलश के ऊपर, एक हम अपने दीपक को भी फूल अर्पित कर देंगे। के बाद फ्रेंड्स माता रानी को सुहाग का सामान, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियाँ या तो एक पैकेट ऐसा मिलता है ये कर लीजिए, नहीं तो आप अलग अलग भी सारा सामान माता रानी को अर्पित कर दीजिए। ये एक ही दिन आपको अर्पित करना है, या तो पहले दिन अर्पित कर दीजिए या फिर आखिरी नवरात्रि पर भी ये सारा सुहाग का सामान आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप पाठ करते हैं वो पाठ कर लीजिए यहीं पर बैठकर। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती की फ़ोटो मिलती है, मार्केट में किताब मिलती है, हिंदी में भी होती है ये, तो आप हिंदी में बैठकर इस किताब को पढ़ लीजिए और 9 दिन तक आपको इस पुस्तक को पूरा पढ़ना होता है। तो इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती के पाठ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद माता रानी को हर रोज़ आपको पताशे का भोग अवश्य ही लगाना है। पताशे नहीं है तो आप चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। इस तरह से गणेश जी महाराज को और माता रानी को हम पताशे का भोग अर्पित कर दें। अत्यंत प्रिय है तो आप केले का भोग अर्पित कर दीजिए। से आप हर रोज़ हवन कर सकते हैं। तो इस मिट्टी के दीपक के अंदर आप कपूर की टिक्की डाल लीजिए। तो ये कपूर आता है, कपूर की 1, 2 या फिर इस कपूर को तोड़कर दीपक में डाल लीजिए, क्योंकि हर रोज़ हवन करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम छोटा सा हवन कर लेंगे माता रानी के सामने। तो यहाँ पर ये देखिए हमने कपूर की टिक्की ले ली है, साथ में हमें लेनी है 2 लौंग। लौंग ध्यान रखें कि फूल वाली लेनी है, जिसके अंदर आगे फूल होता है। तो इस तरह की 2 लौंग आपको ले लेनी है जिसके अंदर फूल बना होता है। तो ये देखिए इस तरह का फूल वाली 2 लौंग आपको ले लेनी है और इस 2 लौंग को आपको घी में भिगोकर माता रानी के दीपक में आप भिगो लीजिए या फिर अलग से लेकर इसमें रख दीजिए और इसको आप प्रज्वलित कर दीजिए। इस तरह से एक छोटा सा हवन हो जाएगा। ये हवन आपको हर रोज़ करना है और उसके बाद आप बड़े ही प्रेम पूर्वक हवन के बाद या पहले आप कर सकते हैं या हवन के साथ ही कर सकते हैं। गणेश जी महाराज की बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिए, माता रानी की आरती कर लीजिए। इस तरह से आप पहले दिन चौकी बिछाकर हर रोज़ की पूजा इसी विधि से करें तो आपको नवरात्रों की सरल पूजा विधि, बिल्कुल सरल, ना तो हमने इसमें ज्वारे बोए हैं ना ही हमने इसमें कलश की स्थापना की है, 1 लोटा जल भरकर ही रखा है। इससे ही आप 9 दिन तक इस विधि से पूजा कर सकते हैं। आपको उसके बाद आरती कर लेनी है, चाहे तो आप कपूर आरती कर लीजिए या फिर आप इसी दीपक से जो भी आप आरती करना चाहते हैं, जय अम्बे गौरी माँ, जय श्यामा गौरी, इस तरह से आरती कर लीजिए। हाथ जोड़ लीजिए और अपनी मनोकामना बोलनी है आपको। हे माता रानी, हमारे घर में आप 9 दिन तक विराज करना और हमारी जो भी मनोकामना है आप वो बोल दीजिए और अपनी मनोकामना बोलकर माता रानी से प्रार्थना करनी है। हमारे घर में सुख समृद्धि रखना, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य देना, घर में सुख शांति देना, बरकत देना, इस तरह से प्रार्थना करनी है और आपको 9 दिन तक सरल विधि से पूजा करनी है। बाद में चौकी कैसे उठानी है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। पूजा खत्म होने के बाद ये जो छोटा जल का लोटा है ये हर रोज़ आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए और जो प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ है वो परिवार के साथ आप ग्रहण कर लीजिए। अगले दिन आपको नया भोग माता रानी को अर्पित करना है और जो फूल पत्ते हैं जो आपने चढ़ाए हुए हैं फूल, वो सब आप अपने घर के गमले में विसर्जित कर दीजिए और अगले दिन आपको नए फूल चढ़ाने हैं। इस तरह से फ्रेंड्स नवरात्रों की बिल्कुल सरल विधि आज हमने आपसे शेयर की। आशा है आपको यह सरल विधि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।